हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनर्जी मिशन मशीनरीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी तरह तरीके की जो यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग मशीन होती है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और जिसकी अगर हम यहाँ पे यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो 10 से 12 इंडस्ट्री में इसका यूज हमें यहाँ पे किया जाता है। अगर हम कंपनी के बात करेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये मशीन यूज की जाती है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, एलिवेटर इंडस्ट्री हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छी खासी इंडस्ट्री में यहाँ पे ये जो कंपनी की जो मशीन है मेटल फॉर्मिंग मशीन हमें यूज की जाती हुई नजर आती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर कोई भी सेक्टर में अगर अच्छी डिमांड आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यानी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे ये कंपनी बिलोंग नहीं करती है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग अभी एनुअली यहाँ पे 900 मशीन का कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी कंपनी अपनी कैपेसिटी को और यहाँ पे बढ़ाएगी। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे लगभग 250 एम्प्लॉइज ये कंपनी की हमें हायर करती हुई नजर आती है। यानी कि 250 एम्प्लॉइज ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। और ये इसमें से मोस्टली अगर हम देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें एम्प्लॉइज काम करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जब कंपनी को कुछ ऑर्डर वगैरह मिलता होगा तो उसके हिसाब से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी ये कंपनी एम्प्लॉइज को हायर करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोबली भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। यूएसए और ऐसी कंट्रीज में भी ये कंपनी हमें अपने जो प्रोडक्ट्स है यानी कि जो मशीन्स वगैरह है उसे हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सानन अहमदाबाद में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी हमें यहाँ पे नजर आता है। और यही पे कंपनी को और एक्सपांशन करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे जो अहमदाबाद में जो कंपनी की यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वहाँ पे कंपनी को करवाना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा कंपनी को और नए प्लांट और मशीनरी कंपनी को लगाने यानी कि इंस्टॉल करने, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 48 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 95 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया था। यानी कि हार्डली लगभग 2% के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 79 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 3 करोड़ 36 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया था। यानी कि यहाँ पे कंपनी का मार्जिन बढ़ गया था, अराउंड 4% के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे हो गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2023 में लगभग 100 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 7 करोड़ 90 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 7-8% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम अभी 5 महीने के अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 49 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग ये लगता है कि अराउंड 120-130 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे अराउंड 4 करोड़ 66 लाख के लगभग कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको पर मंथ के हिसाब से अगर हम इसको एवरेज निकालेंगे तो लगभग 90 लाख के लगभग कंपनी ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे कमाती हुई नजर आ रही है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 11 से 12 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे एनुअल टर्म्स में यहाँ पे कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहने के देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो जैसे से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज का जो प्ले आउट होता है वो भी हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने के देखा जाए तो डेफिनेटली ये कंपनी की अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे और यहाँ पर अगर जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा, अगर वहाँ पे और कैपेसिटी एक्सपांशन अगर कंपनी का हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी और अच्छी तरीके से हमें ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो आईपीओ है 9 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 13 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 138 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली हैं।
अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 41 करोड़ 15 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएसई के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 15 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 15 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 16 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 155 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग 11 करोड़ के लगभग कंपनी की अर्निंग हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14-15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और यहाँ पे और कैपेसिटी एक्सपांशन अभी कंपनी का होने वाला है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल और ये कंपनी 25-30% से ज्यादा के अगर से हमें यहाँ पे ग्रोथ हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो डेफिनेटली मुझे ऑल ओवर ये कंपनी अच्छी लगी और इतने ज्यादा सेक्टर्स पे कंपनी का अगर हम देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे कंपनी का काफी बढ़िया है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई सेक्टर में अगर कंपनी के प्रोडक्ट की जो मशीन से अगर वो डिमांड कम हो जाती है तो वहाँ पे दूसरे सेक्टर में वहाँ पे डेफिनेटली डिमांड राइज होगी। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर ये कंपनी मुझे अच्छी लगी है। पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए और अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी अगर आप ये कंपनी को रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसको रखा जा सकता है। मेरे ख्याल से इट्स अ मस्ट अप्लाई फॉर लिस्टिंग एंड ये आपको ये आईपीओ के लिए कहूंगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि एनर्जी मिशन मशीनरीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।